एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, तो वहीं अधिकारियों से मिलीभगत कर बटाईदार ने खेत स्वामी को निसंतान दिखाकर भूमि स्वामी की पत्नी एवं बटाईदार की पत्नी के नाम होने के कारण बटाईदार ने आरओ से मिलकर खेत स्वामी की मृत्यु के बाद अपनी पत्नी के नाम करोड़ों की संपत्ति का बारिश दिखाकर फौती करा ली, और जबकि भूमि स्वामी के 4 पुत्रियां आज भी जीवित है। बटाईदार द्वारा धोखाधड़ी की जानकारी मिलते चारों पुत्रियां न्याय पाने के लिए 4 साल से लगातार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी अधिकारी शिकायती पत्र लेकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर इस मामले में जांच हुई तो बटाईदार सहित भ्रष्टाचार में लिप्त कई अधिकारियों पर गाज टूटेगी। पूरा मामला जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी के ग्राम सगोनी का है। इस गाँव के रहने वाले दिवारी लाल पुत्र गुलजारी लाल वाल्मीकि की जानकी द्रोपा और द्रोपेच। पूरा मामला जनपद मैनपुरी की तहसील मैनपुरी के ग्राम सगोनी का है। इस गांव के रहने वाले दिवारी लाल पुत्र गुलजारी लाल वाल्मीकि की जानकी द्रोपा उर्फ द्रौपदी और सत्यवती सहित 4 पुत्रियां हैं। दिवारी लाल ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। दिवारी लाल ने अपनी 4 पुत्रियों की शादी कर दी थी। दिवारी लाल की 15 बीघा भूमि को पड़ोसी गाँव रानीपुर निवासी कप्तान सिंह लोधी बटाई पर जोतने का काम करता था। आपका घर बार का क्या क्या यातना सहनी पड़ी? बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। आज भी अब बेघर खड़े हुए हैं। बेघर? हाँ, घर है जो नानक चंद्र ने कब्जा कर रखा, वो ढूंढ दिया जी। कप्तान ने मेरा खेत कब्जा कर रखा। पुलिस चौकी हम गए हैं। हाँ। अभी भी गए हैं। आज भी हमारी तारीख पे हम लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं जी। और क्या नाम धन्नाहार भी हमने रिपोर्ट लगाई है। वहाँ पे भी कोई हमें नकल कहीं पे भी नहीं दी जाती है। अच्छा, जो हम नकल प्रार्थना पत्र देती है उसका कोई वो नहीं, कोई प्रूफ हमें नहीं देते। न जवाब नहीं न जवाब मिलता नहीं जवाब मिलता है। सिर्फ मिलती है तो तारीख लेते रहते हैं और हम भागते रहते हैं कि अगले। आज भी हम भाग के ही आए हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हो? हाँ, दिल्ली से हम आए। अच्छा, आप लोगों की शादी कब हुई थी? हमारी शादी तो बहुत साल पहले। बहुत साल हो गए। तो निसंतान दिखा दिया है उनको? निसंतान दिखा दिया है आपके पिता को? हाँ। जबकि आप 4 बहन हैं? हम 4 बहन हैं। हम तो बहुत साल तक अपने गांव में ही रहे हैं। हम सबसे बड़े हैं। अच्छा। मेरा नाम भी जानकी है। मेरा क्या नाम की यहाँ के हमारे तो 5 बच्चे हैं यहीं के। जी, हमारे मौसाद थे, हमारे पिताजी थे, उनके मौसाद थे, भाई थे। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये सगवानी के रहने वाले हैं साहब। अच्छा, इनके कितने बच्चे थे? बच्चे लड़का नहीं है। हाँ। लड़कियाँ हैं 4। क्या क्या नाम है उनके? एक का नाम है सबसे बड़ी जानकी। हाँ। और उससे छोटी है द्रोपा। हाँ। और उससे छोटी है शत्रुपा। हाँ। और सबसे छोटी है सत्या। ये 4 लड़कियां हैं उनकी? जी। लेकिन यहाँ जो है ना, कुछ अराजक तत्वों ने उनके नाम वो कहा कि दिवारी लाल के कोई संतान नहीं थी। क्या ये बात सही है? नहीं साहब, जब लड़कियां हैं 4 तो मान लो उनके नाम मौजूदगी में, मतलब वो दिल्ली रहे, उनकी शादी हो गई। हाँ। वो लोग चले गए। अच्छा, जब वो लोग हाँ। अपने घर चले गई और उसके बाद में इन लोगों ने घपलाबाजी कर दिया। कौन लोग हैं वो? ये राजपूत हैं। अच्छा, तो उन्होंने कब्जा कर लिया इस पे, ज़मीन पे? जी। क्या पहले बटाई करते थे? पहले मतलब हमारे दाऊ जी थे, ड्राइवर थे। हाँ। तो वो मतलब उनके घर पे रहते थे और इनका ट्रैक्टर चलाते थे पहले। हाँ। तो धीरे धीरे करके जब इन्होंने जाना कि इनके लड़कियाँ देश परदेश चली गई हैं, शादी हो गई सबकी, उसके बाद में इन लोगों ने खेती जो कही कि भैया ये खेत हमें दे दो बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्रौपदी है। कहाँ की रहने वाले हो? सगोनी की। किस थाने में पड़ता है ये? धन्नाहार। आज आपने यहाँ डीएम साहब से मिलने आई है, आपने ज्ञापन दिया, क्या पूरा काम मामला क्या है, जरा बताएंगे? हाँ, मेरा खेत है जो बटाई पे करते थे कप्तान सिंह जी। तो उन्होंने अपनी बीवी के नाम में करा रखा अवैध कब्जे से। अच्छा। हम लोगों को नहीं पता चला। जब हम लोगों को पता चला, मेरे पापा की डेथ हो गई है। हाँ। सन 2009 में हुई है। जी। तो उसके बाद जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात करी तो वो खेत छोड़ नहीं रहे हैं। अच्छा। इसलिए हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं। 4-5 साल हो गए हम लोग को लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं की। 5 साल से लगातार भाग रहे? 5 साल से लगातार भाग रहे, थाने में भी, कोतवाली में भी और कचहरी में। और कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई, कोई अधिकारी न वकील न कोई सुनवाई नहीं करता है। लगातार परेशान है बहुत ज़्यादा 5 साल से भाग। अच्छा, जैसा कि आपकी सिस्टर ने बताया कि खेत पे कब्जा किए हुए हैं, बटाई पे काम करता रहा। आप कितनी बहनें हैं? हम लोग 4 बहनें हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी जानकी, उसके बाद द्रौपदी, उसके बाद रूपा, उसका सत्य। तो ये जो ना उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया आपका? कब्जा वो बटाई पे करते थे जी। तो बटाई पे उन्होंने कर रखा था। तो बटाई पे आधा देते थे वो हम लोग को, आधा हम लोग से। पापा जो भी लगता था, पैसे जो भी देते थे या अनाज होता था, आधा देते थे। पापा एक्सपायर हुए 2009 में। तो पापा के एक्सपायर होने के बाद जब हम लोगों ने उनसे बोला तो उन्होंने हम लोग अनाज वगैरह कुछ नहीं दिया, ना पैसे दिए। जब हम लोगों ने उनसे और बात करी तो वो लोग हमको
धमकाने लगे, मारने की भी धमकी दी। यहाँ तक कि हमारा घर है वो भी कब्जा कर रखा है, वो हमारे गांव का ही है, हमारे पड़ोस का। कहाँ भेजे थे? माने दिवारी लाल के पास। अच्छा, तो इनकी दिवारी लड़कियां रहती नहीं थी। हाँ। एक लड़की इनकी जो तो है दिवारी लाल के साथ लड़कियों के साथ ही रहती थी वो तो? नहीं रहती थी, यहीं पर रहती थी। अच्छा, दिवारी लाल यहाँ रहते थे, लड़कियां अपनी ससुराल में। एक लड़की तो अपनी दूसरी जगह। अच्छा, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रठेरा में। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश व जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving a value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.